स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ग्याज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। और इस वीडियो का हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं अभी। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 प्रदान किए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो देखिए 5 सितंबर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं, जो टोटल 50 शिक्षकों को दिए गए हैं। देश भर के 50 शिक्षकों को दिए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को आपके ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन है? तो एक है भाई आसिया फारूकी। जो आसिया फारूकी हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश की एक शिक्षिका हैं। इन्हें ये आपके रहने वाली हैं फतेहपुर की, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। दूसरे हैं भाई चंद्र प्रकाश, और चंद्र प्रकाश को यह अवार्ड दिया गया है, जो आपके बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं आपके सुधांशु शेखर, और सुधांशु शेखर मेरठ से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को ही आपके राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं, छात्राओं, बालिकाओं के साथ गठित अपराधों के रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान चलाया है, जो आपके महिलाओं को, छात्राओं को के साथ जो गठित अपराध हो रहे हैं, उन सब की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो आपके बुलंदशहर से की गई है। कहाँ से? बुलंदशहर से। आपको याद रखना है, बुलंदशहर से इसकी शुरुआत की गई है। जो आपके बुलंदशहर जिला है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें गांव-गांव जाकर आपके इसके बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो नागरिक सुरक्षा के लिए है। जो नारी सुरक्षा है उसके लिए इसका पर्पज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। तो देखिए हाल ही में अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। कुछ नाम और हम देखते हैं जिनके चेंज हुए हैं हाल ही में। तो देखिए बदायूं जिले का भी नाम बदलने की सिफारिश की गई है, और बदायूं जिले का नाम वेद मऊ रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? वेद मऊ रखने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट हम बात करें, शाहजहाँपुर का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। शाहजहाँपुर को साजीपुर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, फिरोजाबाद का चंद्र नगर रखने की मंजूरी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो पर्वतारोही हैं वो हैं आपके अभिनीत मौर्य। अभिनीत मौर्य नहीं, आपके माउंट एलब्रुस पर आपके तिरंगा फहराया है। और अभिनीत मौर्य की बात करें, कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो हरदोई जिले के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें माउंट एलब्रुस की, किसकी? माउंट एलब्रुस की। तो जो माउंट एलब्रुस चोटी है वो आपके रसिया में है, और जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट की बात करें हम 1850 मीटर इसकी हाइट है। अगर हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है आपके माउंट एवरेस्ट, जो आपके नेपाल और चाइना की बाउंड्री पर है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कृषि क्षेत्र को विकसित तथा जल मृदा संरक्षण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य को एकीकृत करने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो देखिए हाल ही में प्रदेश सरकार ने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, इनको सबको एकीकृत एक जगह करने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है। उस योजना का नाम है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, जो कि एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर चलाई गई है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही सक्सेसफुल योजना है। एक जिला एक उत्पाद योजना, ODOP जिसे कहा जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलाई थी, ये 24 जनवरी को आपके चलाई गई थी। 24 जनवरी 2018 को ये प्रदेश सरकार ने चलाई थी। और ये इसका जो घोषणा की थी प्रदेश सरकार ने, वो आपके बांदा जिले से की थी। और ये जो योजना ली गई है ये आपके जापान से मॉडल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम,
युवा 20 शिखर सम्मेलन प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? तो देखिए ये जो है प्रदेश के बनारस जिले में आयोजित किया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के पास ही है। ठीक, और उसी की तर्ज पर युवा 20 शिखर सम्मेलन प्रदेश में बनारस में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कितने नगर निगम में दीदी कैफ़े खोले जाएंगे? अगर हम दीदी कैफ़े की बात करें तो ये आपके 17 नगर निगम में खोले जाएंगे, क्योंकि उस प्रदेश में टोटल जो नगर निगम है वो 17 हैं और इन्हीं में सब में आपके दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए गरीब महिलाओं को रोजगार देना और उचित मूल्य पर साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराना इन दीदी कैफ़े का उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो देखिए जहाँ पर भी प्रदेश का पहले की बात आ जाए तो वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बमरोली हवाई अड्डा, बमरोली हवाई अड्डा प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो देखिए ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला जो प्रदेश का पहला जिला बन गया वो है आपके कन्नौज। कन्नौज आपके प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अगर हम कन्नौज की बात करें तो देखिए कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसलिए इसे ही खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है कन्नौज को। आपसे पूछा जाए कि बताइए खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को ही खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के पनियाली को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए जीआई टैग की अगर हम बात करें तो जो पनियाली है ये एक जामुन की तरह खट्टा मीठा फल होता है और ये जो दिया गया है ये है आपके गोरखपुर का। कहाँ का? गोरखपुर का। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो देखिए जीआई टैग की शुरुआत 2004 में हुई थी और सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। आपको याद रखना है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ठीक, और प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग वाला राज्य है वो आपके तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कूड़ा एकत्र करने की लाइव ट्रैकिंग करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो देखिए जो कूड़ा एकत्र करने की लाइव ट्रैकिंग करेगा वो आपके अयोध्या नगर निगम करेगा। कौन करेगा? अयोध्या नगर निगम। जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की टीम जाती है उसकी लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। और जो अयोध्या है वो भी आपको याद रखना है सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए पहली बार हो रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडिया एक्सपो सेंटर में ये आयोजित किया जाएगा और इसमें ट्रेड के लगभग 1800 स्टॉल लगाए जाएंगे। जो आपके ट्रेड पॉइंट है उसके 1800 स्टॉल यहाँ पे लगाए जाएंगे। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो देखिए ये एक औद्योगिक शहर है जिसकी स्थापना 1991 में प्रदेश सरकार ने की थी और इसे ही ग्रेटर नोएडा को ही आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आर्ट ऑफ लिविंग किसे कहा जाता है? तो ग्रेटर नोएडा को। और ग्रेटर नोएडा में ही आपके स्थित है एक नॉलेज पार्क। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रदेश के किस जिले में आपके नॉलेज पार्क है? तो ग्रेटर नोएडा में। और यहीं पर है नाइट सफारी पार्क। आपको याद रखना है नाइट सफारी पार्क भी ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया है? देखिए योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अभी प्रदेश का जलीय जीव
घोषित किया है, और वो किया है गंगा डॉल्फिन को, जो आपके 2009 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया था। और ये जो है गंगा डॉल्फिन, ये गंगा, यमुना और चंबल नदियों में पाया जाती है गंगा डॉल्फिन। तो आपको याद रखना है, ये प्रदेश का आपके राजकीय जलीय जीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर थाने खोलने का निर्णय लिया है? तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर थाने खोलने का निर्णय लिया है। जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं उनका निपटारा तेजी से हो सके, इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो साइबर थाने खोलने की मंजूरी दी है वो 57 डिस्ट्रिक्ट में दी है। 57 जिलों में आपके साइबर थाने खोले जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नोएडा की तर्ज पर कहाँ पर नए औद्योगिक शहर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है? तो ये आपको याद रखना है अभी, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो वो की है आपके बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में जो औद्योगिक शहर बसाया जाएगा उसका नाम होगा बीडा। आपको याद रखना है बीडा, बीडा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, ये आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और इसके 33 गांव में, कितने, 33 गांव में लगभग 35,000 एकड़ में ये आपके बसाया जाएगा औद्योगिक शहर। ठीक, और पहली जो आपके औद्योगिक शहर हैं वो भी इससे पहले गीडा, सीडा, लीडा ये सब बसाए जा चुके हैं, तो आपको ये बीडा भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्मार्ट सिटी पुरस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है आपके चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान प्रदेश सरकार को मिला है। वहीं हम बात करें फर्स्ट, तो फर्स्ट आपके इंदौर ही है, जो आपके मध्य प्रदेश से फर्स्ट रैंकिंग पर, और सेकंड पर आपके सूरत है। तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का स्थान जो रहा है वो चौथा रहा है। और आगरा को, जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है उसे देश का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी शहर घोषित किया गया है। जो आगरा है देश का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी शहर है। और जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के जो कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, वही 10 जिले आपके शामिल हैं। कौन कौन से? तो देखो, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और बनारस, ये 10 स्मार्ट सिटी शहर आपके घोषित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हिमालय काला भालू चमेली का हाल ही में किस चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई है? तो देखिए, जो आपके हिमालय काला भालू था चमेली, उसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और ये आपके कहाँ पर था? ये नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में था। और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है वो है आपके लखनऊ में। आपको याद रखना है कहाँ पर है, लखनऊ में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की। तो देखिए, ये मादा काला भालू चमेली का जो निधन हुआ है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। और इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है भी, कैसे इसकी मृत्यु हुई। और ये जो पाया जाता है ये भूटान, भारत, नेपाल, तिब्बत क्षेत्र में ये पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 3 ही आपके चिड़ियाघर हैं। एक अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान जो आपके गोरखपुर में है, जूलॉजिकल पार्क जो आपके कानपुर में है, और तीसरा है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और इसकी 1921 में। सबसे पुराना जो प्रदेश का चिड़ियाघर है वो आपके लखनऊ में है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। जो अवध के सबसे अंतिम नवाब थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अभी, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिव्य कला का आयोजन किया गया है? तो देखिए, हम दिव्य कला की बात करते हैं तो ये इसका जो आयोजन किया गया है वो आपके बनारस में किया गया है। कहाँ पर?
बनारस में। तो दिव्य कला मेला का जो आयोजन किया गया है ये दिव्यांगों के लिए आयोजित किया गया है। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेलों से भी क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि दिव्य कला मेले का आयोजन बनारस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐप भक्तों को घरों से दिए जलाने में मदद करेगा? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा होली अयोध्या, होली दीप, होली प्रकाश, होली उजाला। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके होली अयोध्या। अभी प्रदेश सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से 24 घंटे में 5,000 बुकिंग प्राप्त हुई हैं। कितनी बुकिंग? 5,000 बुकिंग टोटल प्राप्त हुई हैं। और अयोध्या दीपोत्सव ने पिछले साल ही 22 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार जीता है? मतलब किन जिलों ने सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार जीता है? तो वो आपके जीता है बनारस और प्रयागराज ने। आपको याद रखना है कि गंगा जो सबसे स्वच्छ है वो आपके बनारस और प्रयागराज में है। तो ये पुरस्कार आपके इन दो जिलों ने जीता है। यहाँ पर गंगा नदी की अगर हम बात करें तो वो आपके प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से एग्जिट करती है बिहार की ओर। ठीक। और गंगा उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से होकर बहती है और इसकी जो उत्तर प्रदेश में टोटल लंबाई है वो है आपके 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है प्रदेश के अंदर। और जबकि टोटल लंबाई जो है वो 25-25 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1450 हो जाएगी और जबकि भारत में हो जाएगी 2071 किलोमीटर। बाकी बहती है ये आपके बांग्लादेश में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत अब किस नाम से जानी जाएगी? तो देखिए इसका भी नाम परिवर्तन कर दिया गया है और मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का जो नाम रख दिया गया है वो रख दिया गया है अभी चोरी चोरा। जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि गांधी जी ने ही शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की। और इसी के तहत 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में ही चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और इसी को लेकर 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो इसी के आधार पर इसी मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम चोरी चोरा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा है? तो अगर हम बाजरा उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपके दूसरे स्थान पर रहा है पूरे भारत में आपके बाजरा उत्पादन के मामले में। और बाजरा का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में वो आपके अलीगढ़ में होता है। शुष्क क्षेत्रों की में ये खेती की जाती है और उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत का लगभग 20% का उत्पादन करता है। और वहीं दो यूएनओ द्वारा 2023 को वर्ष 2023 जो है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष चुना गया है। यहाँ पर यूएनओ की बात हुई है तो यूएनओ की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएनओ की। और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ डे मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। और यूएनओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं जो आपके पुर्तगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में देश में बच्चों की तस्करी के सर्वाधिक मामले किस राज्य में हुए हैं? तो हम बच्चों की तस्करी की बात करें तो इसमें जो सर्वाधिक तस्करी हुई है वो हुई है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक। आपको याद रखना है कोरोना से पहले लगभग 267 घटनाएं हुई थी बच्चों की तस्करी के मामले की कोरोना से पहले। और यही 2021-22 में मतलब कोरोना के बाद यही घटनाएं बढ़ के 1217 हो गई हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों की तस्करी के सर्वाधिक मामले जो देखे गए हैं
वो आपके उत्तर प्रदेश में देखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैनिक स्कूल खोला जाएगा? तो वो आपके मथुरा में खोला जाएगा। जो मथुरा है वहाँ पर ही आपके पहला महिला सैनिक स्कूल खोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगाजल लॉन्च किया है? तो वो आपके लॉन्च किया है आगरा में। आपको याद रखना है, आगरा में प्रोजेक्ट गंगाजल की लॉन्चिंग की गई है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यहाँ पर बात हुई है आगरा की, तो आपको याद रखना है आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और अभी मैंने आपको बताया कि देश का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी भी घोषित किया गया है आगरा। ठीक, तो ये आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक, मिलते हैं अभी हम थर्ड वीडियो में, क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 2 था, जो उत्तर प्रदेश के हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी ही हम इसका पार्ट 3 भी लाने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप ठीक से तैयार करें। थैंक यू।